माँ कात्यायनी की कहानी बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अच्छाई और बुराई के बीच बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी। बुराई का रूप था एक भयानक राक्षस जिसका नाम था महिषासुर। वह बहुत शक्तिशाली था और उसे वरदान मिला था कि कोई भी देवता या राक्षस उसे मार नहीं सकता। इस वरदान से वह बहुत घमंडी हो गया था। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव, अग्निदेव, वायु, वरुण सभी देवता हार मानने लगे। वे बहुत परेशान हो गए और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास मदद मांगने गए। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियां एक साथ मिलाईं और सभी देवताओं ने भी अपनी शक्तियां उसमें डाल दी। इस तरह एक तेजस्वी प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। माँ कात्यायनी। कहा जाता है कि उन्होंने महर्षि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। वे सुनहरे आभा वाली थीं। उनके 4 हाथ थे, एक में तलवार, एक में त्रिशूल, एक में कमल और एक में आशीर्वाद देने का हाथ। वे एक सिंह पर सवार थीं और उनके नेत्रों में अग्नि जैसी चमक थी। जब महिषासुर को यह पता चला कि एक देवी उसके खिलाफ युद्ध करने आ रही हैं, तो वह खूब हंसा। एक स्त्री मुझे क्या हरा पाएगी, उसने सोचा। लेकिन माँ कात्यायनी मुस्कुराईं, क्योंकि वे जानती थीं कि सच्ची शक्ति बाहरी रूप में नहीं, साहस और आत्मबल में होती है। फिर शुरू हुआ एक जबरदस्त युद्ध। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता आए, कभी राक्षस बन जाता, कभी कोई और छल करता। लेकिन माँ कात्यायनी कभी नहीं डरी। वे हर बार उसका सामना करती, अपने त्रिशूल से वार करती और उसके हर रूप को पहचान लेती। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन माँ डटी रही। अंत में जब महिषासुर ने अपना सबसे भयानक रूप लिया और सिंह पर झपटने की कोशिश की, तभी माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से एक तेज वार किया और महिषासुर का अंत हो गया। देवताओं ने फूल बरसाए, आकाश में घंटियां बज उठीं और हर तरफ खुशी फैल गई। माँ कात्यायनी ने न केवल देवताओं को मुक्त किया, बल्कि धरती को भी डर और अंधकार से बचाया। लेकिन माँ केवल राक्षसों की विनाशिनी नहीं है, वे बहुत दयालु और प्रेममयी भी हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें साहस से, आत्मविश्वास और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। आज भी बहुत सी कन्याएं और लड़कियां माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, यह विश्वास लेकर कि माँ उन्हें जीवन का सही साथी देंगी और उनके जीवन में प्रेम और सम्मान बनाए रखेंगी। लेकिन माँ केवल विवाह की देवी नहीं, वे हर उस व्यक्ति की शक्ति हैं जो सच के लिए लड़ना चाहता है। कहानी की सीख। माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि एक नारी में अपार शक्ति होती है। जब बुराई अपनी हद पार कर जाती है, तो वही नारी दुनिया को बचाने वाली देवी बन सकती है। हर लड़की के भीतर एक माँ कात्यायनी छिपी होती है। बस जरूरत है साहस, आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ खड़े रहने की। जब हम नवरात्रि के छठे दिन माँ की पूजा करते हैं, तो हमें सिर्फ फूल या दीप नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी सच, न्याय और आत्मसम्मान की राह पर चलेंगे। जय माँ कात्यायनी।